ये देखिए हमने एक्टिविटी की है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इसमें हमने क्या किया, दो दो बच्चों का ग्रुप बनाया और उनको इक्वल साइज़ के सर्कल काटने के लिए कहा। तो बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले जो पेयर बनाया था वो बना, एक सर्कल को पहले हाफ फोल्ड किया जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, और उसी सर्कल को, उसी साइज़ के दूसरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहले सर्कल का हाफ पार्ट कलर किया गया और दूसरे सर्कल का 4 में से 2 पार्ट को कलर किया गया। अब मुझे सभी बच्चे ये बताइए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों सर्कल आपको इक्वल शेडेड दिख रहे हैं? yes, क्या दोनों के शेडेड पार्ट सेम हैं? yes, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसी एक्टिविटी को कंटिन्यू किया इन बच्चों ने। आपका कितना शेडेड पार्ट है? 1/, यानी कि 4 में से 1 पार्ट को शेड किया, और आपने 2/8 यानी कि 8 में से 2 पार्ट को शेड किया। ओके, तो आपका ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे? यस। पिक्चर को देखने से भी पता लग रहा है ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, 1/4 एंड 2/8। सिमिलरली आपने कितना शेड किया है? 3/4, यानी कि 4 में से 3rd पार्ट इसने शेड किया है, और आपने 6/8 यानी कि 8 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स को शेड किया है। तो क्या इन दोनों के सर्कल जो हैं शेडेड पार्ट उनके, क्या वो सेम दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं? तो ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एंड वन मोर एग्जांपल है जिसमें हमने होल लिया है, यानी कि जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा लिया है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? 4/4, यानी कि 4 हिस्से हैं और चारों ही शेडेड हैं। और आपके 8/8 यानी कि 8 में से 8 पार्ट्स शेडेड हैं। तो क्या इन दोनों सर्कल्स को देखने से पता लग रहा है कि इनका शेडेड पार्ट सेम है? यस। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से एक्टिविटी से हम ये कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो बराबर होते हैं। चलिए इन बच्चों के लिए क्लैप कर दीजिए।